2025 में हम लोग पूरी मजबूती के साथ में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी 243 सीटों पर लड़ाई लड़ेगी, अपनी सरकार बनाएगी और लोगों के साथ में हक और इंसाफ के काम करने का काम करेगी। बिहार की जो सरकार जो सोई हुई है, जो जनता को ठगने का काम कर रही है, दलित मुस्लिम ओबीसी को जो ठग रही है जात पात के नाम पे, वोट तो ले लेती है लेकिन उनके लिए कुछ करता नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में मौजूदगी है और आजाद समाज पार्टी के तमाम लोग पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी का समाधान रैली है और यहाँ आएंगे और संबोधित करेंगे अपने पदाधिकारियों को। तो तमाम पदाधिकारी हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ 2025 की तैयारी है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। सर स्वागत है। जी स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं वसीम अकरम खान, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी किशनगंज बिहार। आज की जो समाधान रैली है उसके बारे में बताइए सर। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि चंद्रशेखर भाई जो नगीना लोकसभा से सांसद बने हैं, सांसद बनने के पहली बार बिहार में उनका आगमन होने जा रहा है और इस आगमन का नाम हम लोग दिए हैं समाधान रैली। रैली तो नहीं समझिए, रैला हो जाएगा थोड़ा देर में, क्योंकि लोग जिस तरह से आ रहे हैं, जिस तरह से मोहब्बत है लोगों का, ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और यहाँ की जो बिहार की जो सरकार जो सोई हुई है, जो जनता को ठगने का काम कर रही है, दलित मुस्लिम ओबीसी को जो ठग रही है जात पात के नाम पे, वोट तो ले लेती है लेकिन उनके लिए कुछ करता नहीं है। आज कहीं दलित के साथ मॉब लिंचिंग हो जाता है, पानी पीने से दलित को मार दिया जाता है, कहीं मुस्लिम के साथ मॉब लिंचिंग हो जाता है। इन सब के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन आज इस मिडल हाई स्कूल के ग्राउंड से इसका जो है तैयारी हो रहा है और यहीं से इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, और इसके लिए जो है हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी और अमर ज्योति पासवान जी का बहुत बड़ा योगदान है और इस भीड़ को जुटाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या लगता है कि आजाद समाज पार्टी 2025 में क्या कुछ नया करने वाली है? जी, आजाद समाज पार्टी 2025 में जो है पूरी मजबूती के साथ 243 सीट पे इलेक्शन लड़ेगी। अभी उपचुनाव का आप रिजल्ट देख ही रहे हैं, चारों सीट में आरजेडी का जो है सफाया हो गया। सफाया इसलिए हो गया कि अब लोग जाग चुके हैं। मुस्लिम भी इनको पसंद नहीं करते हैं, यादव भी नहीं करता है, दलित भी नहीं करता है। इसीलिए अगर इन सब का वोट तो जात पात के नाम पे वोट ले लेते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ किया नहीं इन्होंने। आज रामविलास पासवान जी को देख लीजिए, जो उनका बेटा जो है चिराग पासवान, तो वो दलित का सबसे बड़ा नेता बनता है। एक भी दलित को बताइए जिसको उन्होंने नेता बनाया हो, जिनको उन्होंने राज्यसभा भेजा हो, विधानसभा भेजा, जो उनके खानदान के, जो उसके रिश्तेदार के, जैसे परिवार बात बोलते हैं, उन्हीं को लेकर वो चल रहे हैं। तो इन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जो लोग छिटके हुए भटके हुए बहुजन समाज से है, उनके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये आजाद समाज पार्टी। जो राजनीति करना चाहते हैं उनके लिए आजाद समाज पार्टी है, जो सिर्फ सेवा करना चाहते हैं उनके लिए भीम आर्मी है। दोनों ऑप्शन हमारे चंद्रशेखर भाई के पास मौजूद है। चलिए धन्यवाद सर। सर क्या नाम है? मेरा नाम मुनाजिर फानी है, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष किशनगंज। आज का जो कार्यक्रम है, क्या कुछ मुख्य कार्यक्रम का मांग है, क्या मकसद है? मांग तो कई सारी है। एक तो बिहार जैसे प्रदेश के अंदर में जहां से शांति का पैगाम पूरे विश्व में पहुंचा, यहाँ के लोग अशांति महसूस कर रहे हैं। चलते चलते लोगों का कत्ल हो जा रहा है, जमीन कब्जा कर लिया जा रहा है, लोगों को मार दिया जाता है, ठग लिया जाता है और उसके साथ कोई इंसाफ नहीं होता है। तो मांग तो है कि बिहार में जो अपने आप को सुशासन की सरकार कहला रही है उसको इंसाफ देना चाहिए, इंसाफ देने में विफल हो गई है। तो इंसाफ की बात कर रहे हैं सर, तो इंसाफ कौन दिला सकता है? क्योंकि इधर नीतीश सरकार भी बोल रही है कि अगर हम हैं तो रोजगार है, ये भी वो बोल रहे हैं। 2025 सामने है, हम लोगों ने पिछले कई सालों से नीतीश जी को भी देख लिया है। तो 2025 में हम लोग पूरी मजबूती के साथ में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी 243 सीटों पर लड़ाई लड़ेगी, अपनी सरकार बनाएगी और लोगों के साथ में हक और इंसाफ के काम करने का काम करेगी। अच्छा सर, एक सवाल करेंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो कांग्रेस के वोटर हैं, समाजवादी के वोटर हैं, तो क्या लगता है आजाद समाज पार्टी कितना मुस्लिम समाज को अपने साथ ले पाए? देखिए, देश के आज़ादी के बाद से जिस तरह से मुस्लिम समाज को दूसरी दिगर पार्टियों ने, जिन पार्टियों का आपने नाम लिया, इसके अलावा भी जो पार्टियां सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है, अगर इस देश में मुस्लिम समाज का अगर कोई सच्चा और पक्का नेता है तो वो है भाई चंद्रशेखर आजाद, जो संस्थापक है भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय
अध्यक्ष है, सिर्फ वही नेता है। जहां भी समस्या खड़ी होती है, जिसके साथ भी हो, किसी भी कास्ट और किसी भी रीजन के साथ में कोई मामला होता है, तो वो अपने दल बल के साथ में वहां इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। इसलिए इस देश का अगर कोई हीरो है, कोई नेता है, इस देश का कोई सच्चा और पक्का बेटा और सिपाही है, तो वो चंद्रशेखर आजाद है। अच्छा सर, शिक्षा जगत में खान सर हैं, उनको हाल ही में बीपीएससी धरना में उनको जेल भेज दिया गया था, तो क्या कुछ कहें? देखिए, ये तो सरकार की नाकामी है, सरकार की नाकामी है। शिक्षा को सिर्फ शिक्षा के बारे में जो लोग आवाज उठा रहे हैं उसको डिटेन ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि शिक्षा को कितना महंगा कर दिया गया कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग पढ़ ना सके, इसलिए शिक्षा को महंगा कर दिया गया है। तो क्या लगता है कौन इसको? सरकार को बदलने की जरूरत है, उसी की ये पहल है, उसी की एक कड़ी है जो आज की ये रैली नहीं रेला है, ये मैसेज है देश के लिए। लोग कैसे सरकार को बदलेंगे? क्या है आप लोग की पार्टी का क्या कुछ 2025 में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या वोट लेने का तरीका रहेगा? देखिए, 2025 में कई एक मुद्दे हैं, उसमें से एक होमगार्ड की बहाली का मुद्दा है, जमीन सर्वे का मामला है, शिक्षा की महंगाई का मामला है। शिक्षा को जितना महंगा और हार्ड कर दिया गया है, नौकरी नहीं मिल रही है, हमारा नौजवान बेकार है और उसकी जवानी खराब हो रही है, और उसके बाद भी पूरा करकट उठाने पे वो मजबूर है, और जगह जगह पे कत्लेआम हो रहा है, दलितों के घरों को जला दिया जाता है, उनके बच्चों को मार दिया जाता है। ये सारे मुद्दे हैं, मुद्दों की तो कोई कमी नहीं, सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। चलिए ठीक है जी, क्या नाम है? जी, सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और हमारा नाम हुआ महबूब हैदर और मैं जिला सचिव किशनगंज। अच्छा। और सवाल क्या बताइए? तो क्या कुछ कैसे देख रहे हैं? आज समाधान रैली है, आज पहली बार आपके प्रदेश में चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, तो ये इतनी अच्छी रैली और इतनी अच्छी भारी भीड़ है, और अभी तो स्टार्ट हुआ है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी बहुत सारे भीड़ हो गए, इतना भीड़ हो गया कि हम लोगों को पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतना सारा ओवर भीड़ होगी। और बताइए 25 की क्या कुछ तैयारियां रहेगी आपकी आजाद समाज पार्टी को? उम्मीद है कि हम लोग खरा उतरेंगे, चंद्रशेखर भाई के साथ हम लोग खरा उतरेंगे, जिधर चलेंगे उधर चलेंगे। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों को लेकर आप लोग जाएंगे? सबसे पहले गरीब आदमी का जो बिल का जो मामला होता है, अभी नया स्मार्ट मीटर आया हुआ है, वो बिल से बहुत गरीब आदमी रो रो भर रहा, आँख से आंसू गिरा रहा। उस विशेष में सबसे पहले जरूरी मैं बात रखूंगा चंद्रशेखर भाई आजाद से, वो हमारे भाई काम करेंगे सबसे पहला गरीबी को। और दूसरा क्या है कि शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर गरीब का बच्चा पढ़े और बड़ा बने। और सर, अगर बात किया जाए मुस्लिम समाज की, तो मुस्लिम समाज किस तरह से आजाद समाज पार्टी को वोट करेगा? वही कहा जाता है कि कांग्रेस के वोटर होते हैं, मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी के होते हैं, जो 2024 लोकसभा में इंडिया गठबंधन को वोट किए मुस्लिम समाज के लोग। तो क्या लगता है किस तरह से वोट 2025 में करें विधानसभा के चुनाव में? देखिए, हम लोग मुस्लिम हैं जी, गलत फहमी में जी रहे थे कि कांग्रेस हमारा साथ है, बीजेपी हमारा साथ है। जो ओरिजिनल जो पार्टी है वो हमारे भीम आर्मी और चंद्रशेखर रावण आज़ाद जी बड़े भाई चंद्रशेखर, ये हमारे मेन ये है। तो कहीं ना कहीं एक मसीहा मिल गया। हाँ, कहीं ना कहीं एक मसीहा मिल गया, यहाँ से हमारा प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। तो देख सकते हैं बिहार की राजधानी पटना में हैं हम, और आज़ाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो दूर दूर से चल के आए हैं, क्योंकि यहाँ पर 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, और समाधान रैली चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे, यहाँ पर आने वाले हैं कुछ ही समय में, और समाधान रैली को संबोधित करेंगे अपने पदाधिकारी तमाम कार्यकर्ताओं को।